तीन बहनों की कहानी है ये। लेकिन ये कहानी साधारण नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी गरीब बहू की जिसकी भक्ति ने माँ दुर्गा को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। एक छोटे से गांव में तीन बहनें रहती थीं। तीनों माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थीं। सुबह उठते ही माँ का नाम लेती थीं और हर दिन पूजा करती थीं। समय बीता और तीनों बहनों की शादी हो गई। पहली बहन की शादी एक बहुत अमीर घर में हुई, जहां हर सुख था, हर सुविधा थी। दूसरी बहन की शादी एक अच्छे और सम्मानित परिवार में हुई, जहां उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन तीसरी बहन की किस्मत कुछ और ही थी। उसकी शादी एक बहुत गरीब घर में हुई। उसके घर में कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। टूटी हुई छत, पुराने कपड़े और हर दिन संघर्ष। लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे क्या मिला इसे इस घर में आकर। लेकिन उस बहू के चेहरे पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। वो हर सुबह उठती, घर का सारा काम करती और फिर चुपचाप एक कोने में बैठकर माँ दुर्गा का नाम लेती। एक दिन उसके पास पूजा के लिए फूल भी नहीं थे। वो बाहर गई और रास्ते में गिरे हुए सूखे फूल उठाने लगी। लोग उसे देखकर हंसने लगे। देखो, ये गिरे हुए फूलों से पूजा करेगी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो घर आई, एक टूटी हुई थाली में वो फूल रखे और आंखें बंद करके बोली, माँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये सच्चा दिल है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का समय आया। पूरा गांव सज गया। हर तरफ रोशनी, ढोल नगारे और भव्य पूजा। पहली और दूसरी बहन ने बड़े बड़े पंडाल लगाए, महंगे कपड़े पहने और खूब दिखावा किया। लेकिन तीसरी बहन के पास कुछ भी नहीं था, न नए कपड़े, न प्रसाद, न सजावट। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और माँ दुर्गा के सामने बैठ गई। वो रोते हुए बोली, माँ, सबके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो बस आपको अपना दर्द दे सकती हूँ, अपना विश्वास दे सकती हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो बस एक बार मुझे महसूस करा दो कि आप मेरे साथ हो। उस रात गांव में अजीब सी शांति थी। सब लोग सो चुके थे, लेकिन उस गरीब बहू के गंटरी से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, दीपक की लौ और तेज हो गई, और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बहू डरते डरते दरवाजा खोलती है। बाहर एक साधारण सी महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर अजीब सा तेज। उसने धीरे से कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बहू तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। उसने बड़े प्रेम से उस महिला को पानी दिया। महिला ने पूछा, तुम इतनी गरीब हो, फिर भी खुश कैसे हो? बहू मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मेरे पास माँ दुर्गा है। महिला की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर माँ दुर्गा सच में तुम्हारे साथ हैं, तो क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, माँ को देखने की इच्छा हर भक्त की होती है, लेकिन मैं उनके योग्य नहीं। तभी अचानक पूरा घर रोशनी से भर गया। वो साधारण महिला धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी, और देखते ही देखते वो स्वयं माँ दुर्गा बन गई। बहू कांपते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। माँ दुर्गा ने उसे उठाया और प्यार से कहा, बेटी, तुमने मुझे मजबूर कर दिया धरती पर आने के लिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी विश्वास नहीं छोड़ा। आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। इतना कहकर माँ दुर्गा ने अपना हाथ उठाया, और देखते ही देखते उसका छोटा सा घर महल में बदल गया। खाली बर्तन अनाज से भर गए।
फटे हुए कपड़े नए वस्त्र बन गए। सुबह जब गांव वालों ने ये सब देखा तो सब हैरान रह गए। जो बहू कल तक गरीब थी आज सबसे अमीर हो गई थी। सब उसके पास आए और पूछने लगे, ये कैसे हुआ? बहू मुस्कुराई और बोली, ये मेरी नहीं, मेरी माँ की कृपा है। सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है जो माँ दुर्गा को भी धरती पर आने पर मजबूर कर देती है। उस दिन के बाद पूरे गांव में सिर्फ उसी बहू की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। कोई उसे देवी कहता, कोई भाग्यशाली। लेकिन वो बहू अब भी वैसी ही थी। न कोई घमंड, न कोई दिखावा। वो आज उन्होंने जब देखा कि उनकी छोटी बहन, जिसे वो कभी गरीब समझती थी, आज सबसे सुखी है, तो उनके मन में थोड़ी जलन भी आई और थोड़ी हैरानी भी। पहली बहन ने पूछा, तूने ऐसा क्या किया जो माँ दुर्गा खुद तेरे घर आ गई? दूसरी बहन बोली, हमने तो इतने बड़े बड़े पूजा किए, फिर भी हमें ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? गरीब बहू मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुमने माँ को दिखाने के लिए पूजा किया, मैंने माँ को महसूस करने के लिए पूजा किया। तुमने माँ से कुछ पाने की इच्छा रखी, मैंने माँ को बस अपना मान लिया। उसकी बातें सुनकर दोनों बहनें चुप हो गईं। उस दिन के बाद उन्होंने भी अपने मन से घमंड निकाल दिया और सच्चे दिल से माँ दुर्गा की भक्ति शुरू कर दी। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं। लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। पूरा गांव डर और दुख में डूब गया। तब सभी लोग उस बहू के पास आए और बोले, तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है, तुम माँ से प्रार्थना करो, हमें बचा लो। बहू ने सबकी बात सुनी और बिना देर किए माँ दुर्गा के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोली, माँ, आज मैं अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए मांग रही हूँ। इन सबको बचा लो माँ, इनकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दो। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत था। वो पूरी रात ऐसे ही बैठी रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस माँ का नाम लेती रही। और फिर आधी रात को अचानक आसमान में बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सूखी धरती फिर से हरी हो गई, खेत लहलहा उठे। लोग समझ गए ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। सब लोग उस बहू के घर पहुंचे और उसके चरणों में झुक गए। लेकिन बहू ने तुरंत उन्हें उठाया और बोली, मुझे नहीं, माँ को धन्यवाद करो, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। सब कुछ माँ की कृपा है। उस दिन के बाद वो गांव हमेशा के लिए बदल गया। लोगों के दिल में भक्ति और विश्वास बढ़ गया और उस गरीब बहू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं आज भी अगर कोई सच्चे दिल से माँ दुर्गा को पुकारता है तो माँ किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करती है। बस जरूरत है सच्चे विश्वास की। अगर आपके दिल में भी माँ दुर्गा के लिए सच्ची श्रद्धा है तो एक बार दिल से कमेंट में लिखिए, जय माँ दुर्गा। लेकिन उस रात की बारिश के बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच ही बदल दी। अब लोग सिर्फ जरूरत में ही नहीं, हर दिन माँ को याद करने लगे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था जो पहले वीरान पड़ा रहता था, लेकिन अब वहीं सबसे ज्यादा भीड़ होने लगी। दीपक जलने लगे, घंटियां बजने लगीं, भजन गूंजने लगे और उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचने वाली वही गरीब बहू होती थी। वो आज भी वैसे ही सादा कपड़े पहनती थी, वैसे ही चुपचाप पूजा करती थी। लोग उसे कहते, अब तो तुम अमीर हो गई हो, अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, जिस दिन मैंने आराम कर लिया
उस दिन मेरी भक्ति कमजोर हो जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर परेशानी। वो सीधे उस बहू के पास गया और बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे घर में बहुत बड़ी समस्या है। कई मंदिरों में गया, कई जगह माथा टेका, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। लोगों ने कहा, यहाँ एक ऐसी स्त्री रहती है जिसकी प्रार्थना सीधे माँ तक पहुंचती है। बहू ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? अजनबी की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, मेरा छोटा बेटा कई दिनों से बीमार है। कोई दवा काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी है। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। बहू ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, चलो हम माँ के पास चलते हैं। वो उसे लेकर मंदिर गई, दीपक जलाया और माँ दुर्गा के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद की और बोली, माँ, ये मेरे लिए नहीं आया है, ये अपने बच्चे के लिए आया है। एक माँ दूसरी माँ से विनती कर रही है, अगर मैंने कभी सच्चे दिल से आपको पुकारा है तो आज इस बच्चे की रक्षा कर लो। मंदिर में बैठे सभी लोग सांस रोककर ये सब देख रहे थे। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और एक हल्की सी चमक पूरे मंदिर में फैल गई। अजनबी घबरा गया, लेकिन बहू शांत थी। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। बहू ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोली, जाओ, तुम्हारा बच्चा अब ठीक हो जाएगा। अजनबी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो तुरंत अपने घर की ओर भागा। अगले दिन वो फिर गांव आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। वो दौड़ता हुआ बहू के पास आया और उसके पैरों में गिर गया। मेरा बच्चा ठीक हो गया। रात में ही उसकी तबीयत सुधर गई। डॉक्टर भी हैरान है। पूरा गांव फिर एक बार इस चमत्कार का गवाह बन गया। अब लोग समझ चुके थे कि वो बहू कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की सच्ची भक्त है। लेकिन वो आज भी अपने आप को बस एक साधारण इंसान ही मानती थी। वो हमेशा कहती, चमत्कार मैं नहीं करती, चमत्कार तो माँ करती है। और धीरे धीरे उसकी ये कहानी दूर दूर के गांवों तक फैल गई। लोग अब सिर्फ मदद के लिए नहीं, भक्ति सीखने के लिए आने लगे। कहते हैं, जिस घर में सच्ची श्रद्धा होती है वहां खुद देवी देवता निवास करते हैं, और जिस दिल में सच्चा विश्वास होता है वहां चमत्कार होना तय होता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति में ताकत होती है, तो एक बार फिर दिल से बोलिए, जय मां दुर्गा।